आप किसी के बेटी को अपमानित कर दोगे? भारत देश के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के बेटी पर आप टिप्पणी कर रहे हो। जब बेटी की बात आएगी, मेरी बेटी की बात आएगी, और हमारे राष्ट्रपति जी की बेटी हमारी बेटी है, हम भी मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे। सवाल यह है कि ये सब बिना परिवार वाले हैं। आरएसएस पूरा परिवार विहीन है, उनके न पत्नी है, न बेटे हैं, न बेटी है। वो क्या जाने बेटी के सम्मान और इज्जत आबरू। हमारे महबूब नेता, हमारे पार्टी के वर्कर अपना आपा खोएं और इनकी पिटाई शुरू करें, फिर ये कहेंगे कि देखिए सपा वाले गुंडे होते हैं, पीट रहे हैं। लेकिन इस लेवल पर जाके अगर करोगे तो हम बदनाम तो तुम कर ही दिए हो कि हम लोग गुंडे होते हैं, सफाई गुंडे होते हैं। तो इस तरीके की हरकत पर हम लोग गुंडाई करेंगे। लेकिन ये बताइए, अभी ये सब जो उसमें लिख रहा है 7 करोड़, आप बताइए कि मैं उस बदतमीज से पूछूं कि अभी तुम 7 करोड़ देखी हो, अभी वो 7 करोड़ देखी नहीं होगी। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा चलाया जा रहा है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट की जा रही है और उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव घर से 7 करोड़ रुपये लेकर फरार हो गई है और अपने सिंगापुर के स्कूल के एक दोस्त, नाइजीरियन मुस्लिम दोस्त के साथ भाग गई हैं। तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर देखने को मिली है। इसको लेकर आज सपा के कुछ लोग लखनऊ के हजरतगंज थाने में तहरीर भी दर्ज कराई है और कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। इससे पहले भी हमने देखा था कि पिछले मार्च 2026 में और उसके पहले मई 2025 में भी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की पोस्ट और उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। अखिलेश यादव का भी एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी बेटी के लिए बोलते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं। उनकी भी बेटियां हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति में इस तरह से ओछी चीज़ों को करना, हालांकि ये अभी तय नहीं हो पाया कि इसके पीछे कौन है। डॉक्टर साहब, ये जो वायरल हो रहा है अखिलेश यादव की बेटी को लेकर कि 7 करोड़ रुपया और एक नाइजीरियन दोस्त के साथ भाग गई है, हालांकि वो सत्य नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी का नारी के प्रति जो नारी बंधन है, उसका जो ये सब मास्क लगा घूमते हैं कि हम नारी का सम्मान करते हैं, ये जो लगातार AI जनरेटेड पोस्ट चलाया जा रहा है, ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के IT सेल द्वारा चलाया जा रहा है। अच्छा, ये कैसे पता चला आपको? बीजेपी इसी तरह से करती है। हाँ, क्योंकि जो वो लगातार महिला या लड़की जो भी है, वो जो लगा रही है, उसकी उतनी हैसियत नहीं है कि वह हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार के बारे में बोलने की और इस तरीके से बोलने की हिम्मत जुटा सके। उसे ताकत भारतीय जनता पार्टी दे रही है और इसके पीछे बड़ा मंसूबा है। जैसे कि जब किसी के परिवार पर, चाहे वो कितना हो बड़ा राजनीतिज्ञ हो, जब किसी परिवार के निजी जीवन पर हमला किया जाएगा तो वह व्यक्ति आपा खो सकता है, आक्रोशित हो सकता है। और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे महबूब नेता, हमारे पार्टी के वर्कर अपना आपा खोएं और इनकी पिटाई शुरू करें, फिर ये कहेंगे कि देखिए सपा वाले गुंडे होते हैं, पीट रहे हैं। लेकिन इस लेवल पर जाके अगर करोगे तो हम बदनाम तो तुम कर ही दिए हो कि हम लोग गुंडे होते हैं, सफाई गुंडे होते हैं। तो इस तरीके की हरकत पर हम लोग गुंडाई करेंगे भी। अच्छा, हाँ। और जब हम लोग, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जितने टॉप से बॉटम जितने लीडर हैं, बड़े छोटे, ये सबके सब चरित्रहीन हैं और अपने अंडरवियर और निगोटा से एकदम कमज़ोर हैं। इसका उदाहरण आपने देखा था, समाजवादी द्वारा बनाया गया जो एक्सप्रेसवे है, उस पर खुलेआम एक भाजपाई किस तरीके से इंटरकोर्स कर रहा था। ये आरएसएस वाले 99% अविवाहित होते हैं, इसमें तो बड़े पैमाने पर गे हैं सब।
गे भी पाए जाते हैं। तो बहुत निजी अब हमला कर रहे हैं पार्टी वालों पर। ये सत्य है। एक भारतीय जनता पार्टी का भी काशी प्रांत का महामंत्री हमारा मित्र है, उसने रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, उसने कहा भैया क्या बताएं, हमारे दल में सब लाइसेंस तो लिए नहीं है, लाइसेंस इन द सेंस की शादी किए नहीं है, अब जो इनको जो परोस देता है उसको फट से ऊपर पहुंचा देते हैं। तो जो इस तरीके से जिस्म परोस कर, जिस्म पाकर लोगों को ऊपर नीचे करने वाला दल हो, जिसकी सोच इतनी गंदी हो, आप बताइए। ये बार बार हो रहा है, इसके पहले भी 2 बार हो चुका है। नहीं, इन बताया ना कि इनका कैरेक्टर का जो सेंट्रल आइडिया है, जो इनका मूल कैरेक्टर वो यही है। ये राजनीति से ही नैतिक पतन इनका नहीं हुआ है, राजनीतिक नैतिक पतन के साथ साथ इनका चारित्रिक पतन भी हुआ है। आप बताइए, आप किसी के बेटी को अपमानित कर दोगे, और ये तो आप भारत देश के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के बेटी पर आप टिप्पणी करवा रहे हो, और तो फिर आम माता पिता के बेटी पर आप क्या करेंगे? क्या सोच रखते होंगे आप? पुलिस प्रशासन से क्या अपेक्षा रखते हैं? हजरतगंज थाने में लोगों ने आज तहरीर दी है, कल दी है 10 तारीख। नहीं, देखिए, तहरीर तो दिए जाते हैं। इसके पहले इन्हीं की पार्टी की एक महिला विधायक थी, केतकी सिंह, नाम केतकी सिंह, औकात चवन्नी का, बात 1000 रुपये का। हमारे महबूब नेता को बोले जगह वो टोटी हमसे मांग लिए होते। बताओ, जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है वो टोटी इधर उधर करेगा? आप पत्रकार बताइए, हो सकता है ऐसा? मतलब ये ओछी हरकत करने वाले ये लोग हैं। और लगातार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतना प्लीजर मैन हैं, आप जब कभी उनके पास नज़दीक से बैठेंगे, मतलब मैं जब से जुड़ा आज तक मैंने उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा, कुछ विशेष अवसरों को, राजनीतिक अवसरों को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन जब बेटी की बात आती है लेकिन जब बेटी की बात आएगी, मेरी बेटी की बात आएगी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बेटी हमारी बेटी है, हम भी मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे। सवाल यह है कि ये सब बिना परिवार वाले हैं। जो प्रधानमंत्री है वो भी अपने परिवार को नहीं समझे, नहीं संभाल पाए। बीच रास्ते 7 हिंदू धर्म में 7 जन्मों का नाता है, ये संस्कार है, और ये हिंदू संस्कार ढोने वाली पार्टी है, खुद हिंदू संस्कार का ये पतन कर रहे हैं। आप बताओ, जो 7 जन्मों का तुमने 7 फेरा लिया था जिस महिला से, जिस बेटी से, उसको तो तुम 1 जन्म का कुछ 10-5 साल भी नहीं निभा पाया, और वचन दिया 7 जन्म का। उसी तरीके से हमारे प्रदेश के माननीय हमारे जो मुखिया हैं, इनका जब खुद का परिवार, देखिए, जब इसीलिए पुराने जो दार्शनिक रहे हैं वो कहे हैं कि राजा वहीं बने जिसके पास परिवार हो, क्योंकि परिवार चलाने का दर्द उसको अनुभव होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि परिवार को कैसे संगठित रखना है, परिवार को कैसे चलाना है। तो वो जो है इस चीज़ को बेहतर समझेगा, क्योंकि ये सब परिवार विहीन लोग हैं। आरएसएस पूरा परिवार विहीन है, उनके न पत्नी है, न बेटे है, न बेटी है, वो क्या जाने बेटी के सम्मान और इज्जत आबरू। अच्छा, उसमें भी जो है ये दिखाया गया कि नाइजीरियन मुस्लिम लड़का, तो क्या ये जानबूझ के टारगेट हिंदू मुस्लिम की भी कोशिश? बिल्कुल, पूरी यही तो, ये लोग मुस्लिमों को इतना वो होते हैं। ये मैंने कहा ना कि ये पूरा प्रायोजित ये कार्यक्रम है, ये जो चल रहा है। ये सपा वाले क्यों मतलब नाकाम हो जाते हैं? तीसरी बार इस तरह से देखा जा रहा है कि उनकी बेटी को लेकर इस तरह से सोशल मीडिया पर किया। देखिए, मैंने बताया ना कि हमारी पार्टी अभी तक राजनीतिक नैतिकता नहीं खोई है, न हमारे महबूब नेता खोए हैं। हम लोग इतनी नीचता के हद तक नहीं जा सकते हैं। हम लोग अपने सम्मान के साथ दूसरे का भी सम्मान करना जानते हैं। लेकिन ये बताइए, अभी ये सब जो उसमें लिख रहा है 7 करोड़, 7 करोड़, आप बताइए कि मैं उस बदतमीज से पूछूं कि अभी तुम 7 करोड़ देखी हो? अभी वो 7 करोड़ देखी नहीं होगी। अगर 500-500 की करेंसी, अगर 1 करोड़ रुपया को भरना हो, तो आप जानते हैं कि जो 100 किलो का जो बोरा आता है, 1 करोड़ उसमें पूरी तरह से भर के सिला जाएगा। तो अब ऐसे 7 क्विंटल वाले बोरे चाहिए 7 करोड़ रुपया लेके जाने के लिए। बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, और वो उसके लिए कब कैसे लेके जाओगे? मतलब बिना सिर पैर के, बिना आधार के
ये बकवासबाजी करना और किसी के परिवार पर निजी हमला करना, ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में है। ये कितने इसके सब विधायक का याद नहीं देखे क्या आप? एक अंडरवियर पर डांस कर रहा था, पी रहा है, पिला रहा है। उस लोग बताते हैं कि एआई वीडियो है जब इस अरे कोई आई वीडियो नहीं है। मैंने बताया ना कि इनके चूंकि देखिए सेक्स ह्यूमन नीड है और एक एज के बाद सब में आता है और उसके लिए डिफरेंट सेक्स पर्सन का होना ज़रूरी होता है और इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में इसे संस्कार के माध्यम से जोड़ा गया और उसके पीछे मानसिकता ये है, उस समय जो उद्देश्य था वंश वृद्धि का था। उसका आशय आनंद का नहीं था, उसका आशय वंश वृद्धि का था। लेकिन आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कार विहीन या असंस्कारवादी पार्टी आज उस संस्कार को, उस शादी को मजाक बना दिया है। ये सब मजाक बना दिए हैं। डॉक्टर सुभाष राजभर जी से बातचीत हो रही थी और इन्होंने कहा कि अदिति यादव भी मेरी बेटी की जैसी है। जिस तरह से उसके साथ सोशल मीडिया पर रोची टिप्पणी, गलत पोस्ट, फेक पोस्ट की गई है, उसको लेकर सपा वाले भी जो है आक्रोशित हैं। हजरतगंज थाने में तहरीर दी गई है और उन्होंने कहा है कि अगर नहीं उस पर कोई कार्रवाई हुई तो हम आंदोलन भी करेंगे। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।